नमस्कार, मैं हूं अवनीश राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम बात करेंगे शिक्षा में। जिस तरह से एक स्कोप, कोई आदमी अगर शिक्षित होता है तो उसकी जिंदगी में खुशियां आती है, ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन हम एक स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं। हमारे कैमरामैन आनंद हैं, इसको पूरा दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा जो इलाका है ये अंधेरी का इलाका है और इसका नाम है गिलबर्ट हिल, और ये सरकारी स्कूल है जिसकी जिम्मेदारी है मुंबई महानगर पालिका के ऊपर। लेकिन यहाँ पर असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती तो है, लेकिन उसको रोकने के लिए लगातार यहाँ जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए बीएमसी में, उसकी लगातार कमी देखी जा रही है। और स्कूल के जो बच्चे हैं इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी जिंदगी के ऊपर लगातार ज्ञान के मंदिर में खतरा मंडरा रहा है। जाहिर तौर पर अगर हम आज इस समस्या को उठाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम दिखाएंगे ये कुछ चेहरे हैं जो जिम्मेदार हैं इस इलाके के लिए। इनका जो मकसद है वो यही है कि स्कूल ठीक ठाक हो जाए और आने वाले दिनों में बच्चों की जो जिंदगी है वो उसमें इल्म की बात ज्यादा से ज्यादा भरी जा सके। लेकिन जब सुविधाओं की कमी होती है तो हर कोई चाहता है कि उस पर सोचने के काम किया जाए, चिंता मनन किया जाए। लेकिन सबसे अहम है कि वाकई आज जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात होती है, ऐसे में मुंबई जैसे शहर में एक स्कूल उपेक्षित रह जाता है। कारण क्या है? जावेद जी हमारे साथ हैं जो लगातार जन समस्याओं से लड़ते रहते हैं और आम आदमी की भावनाओं को समझते हैं। जावेद जी, इस स्कूल की जो असुविधा है, जो भी आप समस्या देखते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम ठहरे हुए, ये स्कूल के अंदर मैं खुद पढ़ के गया हूँ। जब मैं पढ़ता था तब मैं सुनता था कि ये स्कूल बहुत बड़ी इमारत बनेगी, यहाँ पर 10वीं 12वीं 15वीं तक यानी कि ग्रेजुएशन तक की तालीम मिलेंगी बच्चों को। तो हम जब बच्चे थे तो काफ़ी खुश होते। आज हमारी तालीम होके आज हम 40 साल के करीब आ गए, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये स्कूल जैसी पहले थी उससे आज और ख़राब कंडीशन में एकदम। ये स्कूल की कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आखिर क्यों क्यों ये काम देरी से डिले होता है, इसको मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी कशीर माइनॉरिटी का एक तबका यहाँ पर रहता है, जहाँ पर बहुत बड़ा तादाद है माइनॉरिटी की, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अंदर ये स्कूल, इतनी बड़ी प्लॉट यहाँ पर रिजो स्कूल के लिए पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लेट क्यों होता है, इसके आज तक नहीं समझ में आया। तो हम पिछले 10 साल से 8 साल से हम इसको कंटिन्यू हम ना यहाँ पर इस चीज को फॉलो कर रहे। अभी दो साल पहले हमने बीएमसी के अंदर एक धरना भी किया था, जिसमें आपने लेमन ने उसमें काफी जोर शोर से हमारी सहायता और मदद की थी, इस इशू को उभारा था। तो तभी ऑफिसर लोग ने विजिट किया था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पूरी किया था पीछे के माल आने जाने के लिए। तो इलाके के अंदर काफी हलचल आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि स्कूल अब अनकरीब है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और एक बच्चों का नया भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन आज 2 साल होने के बाद भी आज हम उसी जगह पे ठहरे हुए और कोई काम काज के अंदर कोई बढ़ोतरी यानी कि अब तक नहीं हुई है। आखिर क्या वजह है जो ये काम इतना डिले होता है? आज तक ये स्कूल यहाँ पर जब कहते हैं कि तालीम की शिक्षा, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबके लिए अधिकार है, तो शिक्षा के ऊपर कई करोड़ रुपए का बजट है, कई करोड़ रुपए का बजट है। तो बजट होने के कारण, शिक्षा के ऊपर बजट होने के कारण भी आज ये स्कूल का निर्माण क्यों नहीं होता है? एक तरफ तो सरकार पानी की तरह शिक्षा के ऊपर पैसा बहा रही है, दूसरी तरफ ऐसे स्कूलें लावारिस पड़ी हुई है जहां पर खास करके स्कूल की घनी आबादी के लिए यहाँ पर जो मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा, उसकी कई गुना जरूरत है, लेकिन आज होने के कारण भी ये स्कूल नहीं बन पा रहा है। तो हम इलाके के तमाम जो जितने साथी है, संगठन है, तमाम लोग इससे पहले भी यहाँ पर है ना, इससे पहले भी यहाँ पर आंदोलन हमने बीएमसी में किया था। तो अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम तमाम इलाके के जितने भी संगठन है, जो इलाके के लोग हैं, वो तमाम के तमाम भूख हड़ताल पर बैठेंगे 1 फरवरी के दिन। हमारा ऐसा इरादा और ऐसा इच्छा है। आंदोलन, हड़ताल कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई समस्या है। जाहिर तौर पर जिस तरह से भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि हर किसी के मन में सवाल बरकरार है। आप बताइए कि स्कूल के अंदर जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कह सकते हैं इसको? स्कूल के अंदर ऐसा है कि यहाँ के हमारे एमएलए और एमपी वोट के टाइम पे यहाँ पे आते हैं और वादा करते हैं। हमारे अशोक बाबू यादव भी है, हाँ, हमारे गुरुदास कामत थे कांग्रेस के। तो ये पे दोनों हार गए चुनाव। दोनों चुनाव हार गए, मगर उसके पहले उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे अच्छी सी इमारत बना के बच्चों लोग को यहाँ पे सुविधा देंगे, 5 माले की स्कूल बना के देंगे। तो उन्होंने वो वादे को मुकम्मल नहीं किया। और कभी भी हमारे नेता जब भी आते हैं, अभी वोटिंग का टाइम आएगा तो सब नेता आके खड़े हो जाएंगे, बोले भाई आपका काम बहुत जल्द से जल्द शुरू होगा।
सिर्फ हमें वादा ही मिलता है। मोदी सरकार आई है, उसके कौन कौन से नुमाइंदे हैं आपके इलाके में? अगर हम सबके बारे में जानना चाहें तो नगर सेवक कौन है, एमएलए कौन है और सांसद कौन है? बीजेपी का अमित साटम है और संसद अपना गजानन कीर्तिकर साहब है, शिवसेना के शिवसेना के। नगर सेवक कौन है आपके? नगर सेवक तो अपने मोहसिन हैदर साहब है, कॉर्पोरेटर। तो इन लोगों के अंदर आप लोगों ने कभी बताने की कोशिश की कि भाई आप लोग मिलकर कुछ कर दीजिए? नहीं, उनको तो पता है और बताया भी गया था क्या भाई ये ऐसा ऐसा हमारा मसला है, और इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी है और यहाँ पे भी जावेद भाई ने भी अपने रखे थे, तो उसके बारे में कुछ वापस रिप्लाई नहीं मिला। बच्चों के भविष्य के बारे में क्या लगता है? यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पे शौचालय है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, मतलब हर तरफ से यहाँ पे मतलब पब्लिक को तकलीफ भी है और कोई बच्चे लोग को सुविधा नहीं मिली अभी तक। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सबके मन में असंतोष है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे एक क्लास के ऊपर 2-2 नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि क्लास की कमी है, रूम की कमी है, इसके लिए यहाँ पर एक ही क्लास में डबल क्लास चलाई जाती है। जावेद भाई ये सही है? राइट। यहाँ ऐसे है कि ये तो अभी थोड़ा सा एनजीओ ने मदद करके, यहाँ बीच में पंखे वगैरह भी नहीं थे और बारिश के दिन तो पतरे वगैरह टूटे हुए थे, तो पानी भर जाता था, बच्चों को भीग कर साइड में कोने में भरना पड़ता था। लेकिन एनजीओ की मदद से, यहाँ के स्थानिक लोगों की मदद से कुछ पंखे, कुछ इस तरह का डोनेशन करके ये म्यूनसिपालिटी का स्कूल है। और म्यूनसिपालिटी स्कूलों के ऊपर, तालीम के ऊपर सरकार और म्यूनसिपालिटी करोड़ों का बजट पास कर रही है। मैं कहता हूं कि इतना खस्ता हाल होने के बाद करोड़ रुपए जाते कहां से एकदम उनके, मतलब अगर आप उसका सही इस्तेमाल यहाँ तक हो ही नहीं पा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऑफिसर और जिस तरह से ये एजुकेशन लाइन में पैसा खर्चा किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं काला, मेरे को घोटाला लगता है, एकदम काला बाजारी लगता है, एकदम भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार है इसमें एकदम। आप कैसे देखते हैं इस तरह के जो आरोप लगते हैं, ये तो इसमें सच्चाई है या फिर आपने जिस तरह से कहा कि वाकई यहाँ पर असुविधाओं की कोई कमी नहीं है? ये स्कूल में सुविधा कुछ भी है नहीं, सब बच्चे परेशान हैं। और पहली बात तो यहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि स्कूल बनने का काम चालू होने वाला था, अपने अपने घर तोड़े यहाँ के लोगों ने, अपने अपने घर की कुर्बानी दी यहाँ के लोगों ने, कहा भाई स्कूल का काम चालू होने वाला जल्दी से जल्दी बोल के सब अपने अपने घर छोटे कर दिए। क्यों करे? यहाँ के तालीम की वजह से। लेकिन वो आज जो 3 साल हो गया घर तोड़ा के, लेकिन स्कूल का काम तो अभी तक चालू ही नहीं हुआ। और लोग इतने परेशान है कि यहाँ का रोड जो है इतना खराब है कि गाड़ी नहीं आने, बोले इधर पे माल नहीं आ सकता, बोले गाड़ी की जगह नहीं है, बोले हम लोग काम चालू कैसा करेंगे? तो लोगों ने अपने अपने घर की कुर्बानी दी है, फिर भी वो काम चालू नहीं हुआ। यहाँ पंखे सही नहीं है, बच्चों लोग की तालीम सही नहीं है, कुछ चीज सही नहीं, कोई देखने वाला को है नहीं स्कूल के अंदर। पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी आप तो देखेंगे तो बेचारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, कीड़ा आते बारी बारी उसके अंदर पूरे, कोई मतलब कोई चीज की छानबीन नहीं है कि मतलब बच्चे लोग कैसा बीमार पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, किसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं बस। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी ने तो आगे पूरी सरकार के रास्ते लगा दिया। अगर मोदी जी नहीं रहता था तो कांग्रेस, एक टाइम तो कांग्रेस बहुत अच्छा था, लेकिन मोदी सरकार जब से आई ना, जब से पूरा बर्बाद हो गया पूरा, हर चीज। बेचारे भूखे मर रहे लोग, कुछ एजुकेशन, इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे टावर बन रहे बड़े बड़े, ये स्कूल की नहीं बनती, फिर इतने बिल्डर आ रहे हैं, इतनी सोसाइटी बनती है, फिर ये एजुकेशन के लिए इंसान सोचता क्यों नहीं है? इसके बारे में पहले सोचना चाहिए ना, कि बच्चों की तालीम के बारे में। और बोलते बच्चे लोगों को पढ़ाओ, कैसा पढ़ाएंगे बच्चे लोगों को? एडमिशन ही मिलते नहीं है, इंग्लिश स्कूल में जाओ एडमिशन नहीं मिलते, गरीब बच्चे लोगों को पैसा मांगते 30,000 35,000 कहाँ से देंगे गरीब लोग? और ये स्कूल का बड़ा है तो हमारा कितना बड़ा ये एरिया है, अगर ये स्कूल अगर 6 या 7 माले की बनती है तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे? एजुकेशन तालीम होगी ना इधर पर, लेकिन कुछ भी नहीं उसके बारे में। ये नाम गिलबर्ट हिल है, हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो पूरा जो आरोप लगा रहे हो तो गड्ढे की तरह बात हो रही है? हाँ यार, तो वही है ना, एकदम गड्ढा ही हो गया गिलबर्ट हिल एकदम। आजू बाजू महल बन रहे हैं और जो झोपड़े में जो सड़ने वाले झोपड़े में सड़ते रहेंगे और बच्चे लोग ऐसे सड़ते रहेंगे स्कूल के अंदर, ये स्कूल बनेगी नहीं कभी। ये जो अविश्वास पैदा हो गया है मन में, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्कूल नहीं बनेगा, जिस तरह से लंबे समय से लड़ाई जारी है, हर कोई चाहता है कि स्कूल का विकास हो, लेकिन दूसरी तरफ बर्बादी का आलम सबके सामने है। आप किस तरह से देखते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं? हम सबका ये कहना है कि देखो, यहाँ पे काफ़ी सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्कूल बनेंगी स्कूल बनूंगी, लेकिन ऐसा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं लेकिन 5वीं तक के हैं और बनाई जाएंगी 10वीं तक के, लेकिन अभी तक तो आके चले भी गए लोग, लेकिन इसके बाद में कोई मतलब बात ही नहीं है आगे की कि आगे बढ़ेंगी स्कूल या काम वगैरह होगा। बाहर की दीवाली तोड़ी गई, रोड की पूरे रास्ते मतलब अंदर कर दिए गए, रोड बड़ा हो गया है, यानी ट्रक आएंगी अंदर, ऐसा ऐसा बोला गया, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं स्कूल बनेगी स्कूल बनेगी। ये स्कूल की जगह बहुत बड़ी है,
बच्चे काफी सारे पढ़ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन स्कूल बनेंगी तो बच्चे पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा इसको इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है? अभी देखो सबके पास में पैसा आ गया तो अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। अभी गरीब, हमारे घर छोटे छोटे हैं, अब हमारी घर की औरतें बाहर बच्चों को रोड क्लास करके स्कूल में लेके जाएंगी या घर के काम करेंगी। अभी मेरा बोलने का मतलब ये है, हम सबका बोलने का मतलब ये है कि स्कूल इतने सालों से बोल रहे बनेंगी बनेंगी, क्यों नहीं बन रही है? बना दो ना भाई। सबका ख्याल करते हैं, ये गिलबेटल का भी ख्याल करो। अभी यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, औरतें रोड क्रॉस करके लेके जाती है। क्या क्या करेंगी औरतें? घर के काम करेंगी या बच्चों को लेके जाएंगी? 10वीं तक के करने के लिए बोले, अभी तक 5वीं में है, यहाँ पे बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं। नई सरकार से कुछ उम्मीद है आपको? नवी सरकार से मतलब क्या है? मोदी सरकार जो है बोलते हैं कि सब कुछ बदल देंगे। मोदी सरकार का तो नाम मत लो, सब अपनी अपनी जगह पे। हमारे एरिया में खाली कांग्रेस है, कांग्रेस ही चलती है। बाकी ये भी आगे आप देखो क्या है, तो मैं आगे बोल नहीं सकता कुछ भी। बाकी हमारी स्कूल बना के दो, बस इतना है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जा सकती, दूर दूर नहीं जा सकती। हमारी ये बहुत बड़ी जगह है स्कूल की, गिलबेटिल की। बस रिक्वेस्ट है, जो भी बनाना चाहता है उसको बना के जल्द से जल्द दे। ये बड़ी अच्छी बात है और एक सबक लेने वाली बात है कि समस्याओं की कोई कमी नहीं है गिलबर्ट हिल में, लेकिन सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए यहाँ की जनता सिर्फ चाहती है फिलहाल स्कूल में बुनियादी सुविधाएं मिल जाए, स्कूल का विकास हो, क्योंकि बीएमसी के पास बजट की कोई कमी नहीं है। आपको पता ही है कि 35 से 40 हजार करोड़ का बजट है और जाहिर तौर पर बीएमसी अगर चाह लेगी तो यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल को लेकर जो यहाँ आज तनाव का माहौल है, एक चिंता ही देख रहे हैं सबके चेहरे पे, इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कभी आपने सोचा कि कुछ अपनी तरफ से आइडिया दिया जाए? देखिए, ये ऐसा है, मैं भी यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ। 92 में मेरा यहाँ पे स्कूल खत्म हुआ था, जब ये फोर्थ स्टैंडर्ड तक थी। तो जब ही सुना था कि 10th तक बनेगी, जब भी हम लोगों को यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। तो उसके बाद अभी जो देख रहा हूँ, सुविधा के तौर पर यहाँ पे बीएमसी ने हर एक चीज़ पर्याप्त की हुई है। बच्चों को सुविधा की कमी नहीं है, बच्चों को फीस मिल रही है, हर साल इनके अकाउंट में 360 रुपये क्रेडिट हो रहा है, बच्चों के बैग मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है। लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो लोगों का इंटेंशन जो है उर्दू मीडियम से उठ चुका है, उर्दू से उठ चुका है। अगर ये क्लास स्कूल को 10वीं तक बना देते, हाई क्लास बना देते, तो लोग यहाँ पे बच्चों को, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएंगे, जिससे होगा कि यहाँ पे बच्चे आने लगेंगे। कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे गिलबर्ट हिल में और जानेंगे कि वाकई बीएमसी का एक स्कूल क्यों बदहाली का आंसू रो रहा है। देखते रहिए लेमन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर राठौर, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं गिलबर्ट हिल की, जो अंधेरी वेस्ट इलाके में है। जाहिर तौर पर ये वही लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और जाहिर तौर पर जब आदमी जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है किसी चीज से तो वो चाहता है कि उसका भला हो। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ आलम साहब हैं। आलम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो भी आपने बातें सुनी, क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये सारी चीज़ें जो इन लोग बात कर रहे हो, कमी ही कमी है। मैं बहुत कम अल्फाज में आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, नेता, राजनेता, अधिकारी, वो 29 दिन राजनीति करें और एक दिन वो हम लोगों के बीच आकर हमारी प्रॉब्लम को देखें, तो उनको ये पता चलेगा कि मिडिल क्लास के लोग कितने परेशान हैं और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार आम लोगों के बीच में आकर अपनी जिंदगी देखें, चाहे वो बीएमसी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कलेक्टर का प्रॉब्लम हो, चाहे पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे गटर का प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन का प्रॉब्लम हो। ये सब चीज़ें उनको तभी मालूम पड़ेगा जब वो हम लोगों के बीच में आकर हम लोगों की बातें शेयर करेंगे, हमारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। बाकी तो इलेक्शन का वक्त आता है, इलेक्शन के वक्त में लोग आते हैं और जो है अपनी वोट लेने के लिए वो जो अपनी रोटी सेकना रहता है वो रोटी सेक कर चले जाते हैं। बाद में जब इलेक्शन जीतने के बाद में लोगों को पता नहीं चलता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और जो मिडिल क्लास के लोगों को ये 3 चीजें कभी मिलती नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें मिलती हैं। तो मैं उन लोगों से ये संदेश देना चाहूंगा कि मेहरबानी करके हम लोगों के बीच हमारी प्रॉब्लम को शेयर करें और जो जितनी भी मुश्किलें वो हल कर सकते हैं वो हल करें। बड़ी अच्छी बात कही आपने, ताली बजनी चाहिए इस पे। और निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक दिन, पूरे महीने में एक दिन आम आदमी बनकर नेताजी देखेंगे तो शायद कुछ सोच पाए। आपको लगता है कि हमारे बीच के जो नेता हैं एक दिन के लिए आम इंसान बनेंगे? देखिए, यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि जो इलेक्शन के वक्त आता है, हर कोई मतलब यहाँ पर हर एक जो जिसको जानता तक के नहीं है
चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, मनसे का हो, या एवरीबॉडी जितने भी है, वो लोग जो आदमी उनसे मिले नहीं है, उनको ये कहते हैं कैसे है खाला, कैसे है अम्मा, ये सब लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसा इलेक्शन हो गया, अगर जीतते हैं तो आएंगे, नहीं तो फिर बाद में से वो दोबारा मुंह दिखाएंगे नहीं यहाँ पर। यह हकीकत बात जो कि आज के इसके अंदर में, और यहाँ पर का जो जहाँ तक ये स्कूल का सवाल है, तो मैं लेमन न्यूज चैनल के जरिए से जो हमारे यहाँ के शिक्षक मंत्री है विनोद तावड़े सर से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये स्कूल को जल्द से जल्द बनाए। कि क्या वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद में यहाँ पर जितने भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब लोगों ने यहीं से स्कूल की पढ़ाई मतलब यहाँ पर से हासिल की हुई है, और दूसरे कॉलेजों के अंदर में कोई पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर का जो माइनॉरिटी का जो तबका है, मुस्लिम इलाका बहुमत, और बाजू में भी एक कन्नड़ स्कूल भी है यहाँ पर, जो इसी के साथ में मतलब उस स्कूल का विकास हुआ था आज से करीबन 45 साल पहले। उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चों की आबादी थी, कम से कम जो अभी 2-3 साल पहले इस स्कूल के बच्चों की आबादी थी 700 या 1000 के आसपास में। लेकिन अगर आप एक वक्त आकर के यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों की तादाद आपको 200 से 250 दिखेंगी। तो ये क्या वजह है कि प्रशासन यहाँ पर काम करना नहीं चाहती, या यहाँ के जो एमएलए है, जो संसद है यहाँ के हमारे, तो उनसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर का जो स्कूल का इलाका है, जो यहाँ पर की जो समस्या है लोगों की, वो कम से कम आप यहाँ पर आ नहीं सकते तो अपने कार्यकर्ताओं से तो ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि क्या हालात है यहाँ के, कि कौन पानी के मसले से, कौन क्या कर चल रहा है, कि स्कूल का मतलब क्या है, टीचर एजुकेशन दे रही है या नहीं दे रही। तो मैं ये सवाल मेरा ये सवाल है कि मतलब आखिर क्या वजह है कि ये स्कूल का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। यानी एक पेशेंट को बेड पे छोड़ दिया गया है कि मरो या जियो। हाँ बिल्कुल सही। जैसा एक हॉस्पिटल के अंदर में जब तक कि अभी जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक जगह सुना था कि एक इंसान रहता है जो काशी पहुंच जाता है, उसके साथ में एक अनजान लड़का मिलता है, तो लड़का ये कहता है कि मामा मैं आपके साथ में, मतलब वो मामा मामा कहने लगता है, वो बोलता है चलो यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान नहीं है, तो उस करके वो लेकर के चले आता है। फिर वहां पर वो जैसा गंगा स्नान करता है, जो उसका पैकी जो बैग वगैरह रहता है वो बच्चा लेके वहां से निकल जाता है। अब निकल जाने के बाद में वो जो अनजान आदमी है वो ये देखता है कि अरे भाई वो मेरा भांजा था, उसको आपने देखा। बोले कौन भांजा, कैसा भांजा। तो उसी हालत जो आज यहाँ पर चल रहा है कि इलेक्शन के टाइम में आज एक को याद है कि मैं एमएलए हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, मुझे नहीं पहचाने, कोई नगर सेवक आता मुझे नहीं पहचाने। बाद में से आज वो जो इंसान जिसका पूरा बैग सामान वगैरह वो बच्चा लेकर के चले गया, वो तौलिए पर ही वहीं पर ही खड़ा हुआ है, और वही हालत यहाँ की आवाम की है। ये वक्त किस तरह से बदलता है उसकी बड़ी अच्छी मिसाल पेश की इन्होंने। जावेद जी, आपको क्या लगता है कि वाकई हम लोग कहाँ पिछड़ गए हैं? हम वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं और विकास की बात भी करते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, क्यों? क्योंकि हम इसलिए पिछड़ गए, हम जागरूक नहीं है। जब चुनाव आता है तो उस टाइम पे हम, कोई भी व्यक्ति आ जाता है और ये कहता है कि भाई मैं आप लोग का ये करूंगा। अभी अगर मैं कहूं तो अगर सबसे बड़ा जोक तो एक 15 लाख रुपए का है कि 15 लाख रुपए के चक्कर में लोगों ने मोदी जी को इतने वोट दिए कि आज उनके अकाउंट में जो बैलेंस था वो भी गायब हो गया एकदम। तो ये ऐसे चुनाव के मुद्दे बनाते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के वोट ले लेते हैं, तो किस तरह विकास होगा एकदम, किस तरह हम पिछड़ेंगे नहीं तो कहाँ चले जाएंगे हम एकदम। आज मेन वजह ये है कि हमारा जागरूकता ना होना, हमारे आपस में, जैसा ये भाई ने कहा कि दिन भर का आदमी मशरूफ होता है, औरतें भी काम धंधे पे लगते हैं, और इनका जो फायदा पूरा ये पॉलिटिकल लोग अच्छी तरह उठाते हैं। उनको मालूम है कि आम आदमी सड़क पे नहीं आता है जल्दी, और जब आम आदमी आता है सड़क पे तो उनकी नींद हराम हो जाती है एकदम। तो आम आदमी जिस दिन सड़क पे आएगा तो उस दिन उनकी नींद हराम होगी, ये उनको एहसास है। तो लोग क्या है, इसी तरह से आम आदमी को गुमराह करके रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर ये स्कूल, मैं यहाँ की तमाम रहीवासियों से एक गुजारिश करता हूं कि मैं भी ये स्कूल से पढ़ के निकला हूं, तो मुझे स्कूल से काफी लगाव है, क्योंकि मैंने भी यहाँ 4 कक्षा पढ़ा एकदम 4वीं तक। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो सपना देखा है बचपन के अंदर, कि मैं जब सुनता था कि ये स्कूल 4 माले का बनेगा, ऐसा खूबसूरत रहेगा, तो मेरे दिल में एक भावना उठती थी कि मैं यहाँ ग्रेजुएशन या कॉलेज जाऊंगा। यहाँ तक कि हमारे एक पुराने नगर सेवक वो इस क्षेत्र के अंदर जब चुनाव लड़ते थे आज से 10-15 साल तक, सिर्फ उन्होंने स्कूल के आधार पर ही वोट मांगा कि ये माँ तेरा बच्चा यहाँ कॉलेज जाएगा, ये माँ तेरा बच्चा यहाँ बीएमसी में स्कूल जाएगा। लेकिन आज 15-20 साल हो गया, एक पत्थर की इमारत तक नहीं रखी गई। तो चुनाव का जो लोग कहते हैं, ये जितने भी लोग इन्होंने कहा, ये बात सही है कि चुनाव से पहले ये स्कूल के
जितनी भी थोड़ी बहुत हरकत की जाती है, चुनाव के बाद इसे एक ठंडे बॉक्स में रख दिया जाता है। मुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि टेंडरिंग पास हो चुका है, फंड आ चुका है, स्कूल प्लॉट रिजर्व हो चुका है, फिर भी स्कूल का निर्माण के अंदर देरी है। अगर आज मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, नहीं कहता हूं कि उनके नारे में कहीं दम है, अगर वो वाकई में है तो एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी इलाका है ये, सबका विकास चाहते तो ये स्कूल की, मैं आपके चैनल के माध्यम से, लेमन के माध्यम से जब ये देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। अगर वो हमारे मोदी जी तो आज देश में रहते नहीं है, वो आज बाहर ज्यादा रहते हैं, तो उनके कोई कार्यकर्ता देखेंगे तो उनके कार्यकर्ता से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये संदेश पूरे देशवासियों तक पहुंचा कि गिलबड्डिल के अंदर एक स्कूल ऐसा है, गिलबड्डिल के अवाम, गिलबड्डिल के रहवासी एक सपना देखे स्कूल को 4 माला 7 माला बनाकर यहाँ के बच्चों को अपने एक आला से आला तालीम, मेरा बच्चा इसी कॉलेज के अंदर, आज आप देखिए बच्चों की तादाद कितनों ने कहा घट रही है। वजह क्या है? क्योंकि बच्चे ऐसे टूटी फूटी स्कूल में, दूसरे के बच्चे टाई भी लगा के एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनकी स्कूल की कंपाउंड, सिक्योरिटी, गार्डन विडन देख के ये बच्चे के दिल में आता है कि मेरा स्कूल ऐसा कब बनेगा। बहुत ही अहम सवाल है, जज्बाती तौर पर समझा जा सकता है कि एक बच्चा जब स्कूल से पढ़कर निकलता है उस ख्वाब के साथ कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हमारा स्कूल भी बड़ा हो जाएगा, बड़ी बिल्डिंग बनेगी। आपसे जानना चाहेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइनर भी हैं, आपको लगता है कि एक कपड़े को काट छांट के जिस तरह से हम एक ढांचा बना देते हैं, सुंदरता बढ़ जाती है, सिस्टम को भी काटने छांटने की जरूरत है, ऐसा लगता है कभी? ये तो सिस्टम तो ऐसा है कि पूरा काटो पूरा छाटो ऐसा सिस्टम हो गया है तो आजकल का बहुत बेकार सिस्टम है ये। अगर यहाँ का सिस्टम अगर सही रहता था ना सर, तो ये स्कूल जो है ना आज, ये स्कूल बहुत अच्छी और शानदार बन जाती थी स्कूल ये। अगर सब लोगों के दिलों में फिक्र रहती थी ना कि स्कूल के ऊपर तवज्जो देवे, हर नेता, हर अभिनेता जो भी अगर इस चीज़ पे तवज्जो देवे ना, तो स्कूल बहुत शानदार और अच्छी बन जाएगी। और इसकी जो प्लॉट है बहुत बड़ा प्लॉट है, छोटा मोटा प्लॉट नहीं है इसके अंदर का। कम से कम 6 या 7 माले की बिल्डिंग बन सकती है इसके अंदर, 6 या 7 माले की बिल्डिंग बन सकती है और अच्छे से लोग तालीम कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं और टीचर लोग भी अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे इन लोगों को, बच्चे लोगों को। बस इतना है कि मेरे तो ये बोलना है कि स्कूल में जितने जल्दी से काम चालू करो और अच्छी से अच्छी स्कूल्स को बनाओ। ये जो सब लोग बोल रहे हैं इनका मकसद सिर्फ ये है कि स्कूल का विकास हो, स्कूल से इनका एक जुड़ाव रहा है, जाहिर सी बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे, बच्चों का जो है ना तालीम जो है ना जो सही नहीं होती, पब्लिक जो है ना परेशान उससे रहती है, तो बच्चे लोग यहाँ आने के बाद बच्चे जो है ना पढ़ नहीं पाते, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ इतने सालों से जो है ना स्कूल बन नहीं पा रहा, इतने सालों से खाली आस दिलाई जा रही है कि बच्चे पढ़ेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। ये नहीं बोलना चाहिए। इसको लेकर आपने कहा कि मुद्दे काफी दिनों तक बनाया जाता रहा, अब कहाँ है वो नेता? अब तो सरकार भी बदल गई है, सिस्टम भी बढ़ गया है, टेक्निक भी बदल गया है, फिर भी सोच क्यों नहीं बदल पा रही है? मेन ये इसके लिए मैं अभी हमने डिसाइड किया है कि जिस तरह इससे पहले भी हमने 2 साल पहले आपके लेमन के माध्यम से आपके चैनल ने कवर किया था, बीएमसी में हमने वो किया, धरना किया था, तो अब हम चाहते हैं कि अब हम अनशन पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे तमाम जितने भी संगठन एरिया के लोगों के लिए एक मुहिम चलाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता अभियान लाकर इस स्कूल के निर्माण के जो ईंट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कि अब हम चाहेंगे कि जो हमारे नेता जो है वो जागरूक हो जाए कि इस गिलबड्डिल के अंदर रहवासियों ने अब एक मतलब अहम और संकल्प ले लिया है कि स्कूल बनाकर ही दम लेंगे। इसके लिए हम 1 फेब के दिन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत संक्षेप में कहिए, आप क्या चाहते हैं अभी इन सबको सुन के? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी है, अभी हमारे जितने भी यहाँ के जो जिम्मेदार नगर सेवक और एमएलए और एमपी साहब है, इस चीज़ को सुने और इसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर करने की, स्कूल बनाने की निर्माता करें। कुल मिला के स्कूल का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तब आप गर्व से कह सकते हैं, छाती ठोक के कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ ये नारा अधूरा लगता है, आधा अधूरा लगता है, क्योंकि वक्त ने करवटें बदलनी शुरू कर दी है, विकास की बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, लेकिन ये स्कूल आज भी जस का तस है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीएमसी से जुड़े जो लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी तस्वीर बदलने की, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप टीवी स्क्रीन पर हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।